नमस्कार। आज हम जानेंगे तीसरे श्लोक का अर्थ। कर्मयोग की प्रशंसा करके अब उसका साधन बतलाते हैं। श्लोक तीसरा। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। श्लोक का अर्थ। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। मुने यह पद यहाँ उस पुरुष के लिए विशेषण रूप में आया है जो परमात्मा की प्राप्ति में हेतु रूप योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए इससे स्वभाव से ही परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने वाले मननशील साधक का ग्रहण करना चाहिए। वर्ण, आश्रम और अपनी स्थिति के अनुकूल जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, फल और आसक्ति का त्याग करके किए जाने पर वे सभी योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में हेतु हो सकते हैं। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना कारण है। तात्पर्य है कि करने का वेग मिटाने में प्राप्त कर्तव्य कर्म करना कारण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्मा है, पला है और जीवित है तो उसका जीवन दूसरों की सहायता के बिना चल ही नहीं सकता। उसके पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रकृति की ना हो। इसलिए जब तक वह इन प्राकृत चीजों को संसार की सेवा में नहीं लगाता तब तक वह योगारूढ़ नहीं हो सकता, अर्थात समता में स्थित नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृत वस्तु मात्र की संसार के साथ एकता है, अपने साथ एकता है ही नहीं। प्राकृत पदार्थों में जो अपनापन दिखता है उसका तात्पर्य है कि उनको दूसरों की सेवा में लगाने का दायित्व हमारे पर है। अतः उन सबको दूसरों की सेवा में लगाने का भाव होने से संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा और वह स्वयं योगारूढ़ हो जाएगा। यही बात भगवान ने दूसरी जगह अन्वय व्यतिरेक रीति से कही है कि यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करने वालों के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं, अर्थात किंचन मात्र भी बंधनकारक नहीं होते और यज्ञ से अन्यत्र अर्थात अपने लिए किए गए कर्म बंधनकारक होते हैं। योगारूढ़ होने में कर्म कारण क्यों है? क्योंकि फल की प्राप्ति अप्राप्ति में हमारी समता है या नहीं, उसका हमारे पर क्या असर पड़ता है, इसका पता तभी लगेगा जब हम कर्म करेंगे। समता की पहचान कर्म करने से ही होगी। तात्पर्य है कि कर्म करते हुए यदि हमारे में समता रही, राग द्वेष नहीं हुए तब तो ठीक है, क्योंकि वह कर्म योग में कारण हो गया। परंतु यदि हमारे में समता नहीं रही, राग द्वेष हो गए तो हमारा जड़ता के साथ संबंध होने से वह कर्म योग में कारण नहीं बना। असत्य के साथ संबंध रखने से ही अशांति पैदा होती है। इसका कारण यह है कि असत पदार्थों के साथ स्वयं का संबंध एक क्षण भी रह नहीं सकता और रहता भी नहीं,
क्योंकि स्वयं सदा रहने वाला है और शरीर आदि मात्र पदार्थ प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। उन प्रतिक्षण अभाव में जाने वालों के साथ यह स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है और उनके साथ अपना संबंध रखना चाहता है, परंतु उनके साथ संबंध रहता नहीं तो उनके चले जाने के भय से और उनके चले जाने से अशांति पैदा हो जाती है। जब यह शरीर आदि असत पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर उनसे अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, तब असत के त्याग से उसको स्वतः एक शांति मिलती है। अगर साधक उस शांति में भी सुख लेने लग जाएगा तो वह बंध जाएगा। अगर उस शांति में राग नहीं करेगा, उससे सुख नहीं लेगा, तो वह शांति परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारण हो जाती है। इस प्रकार आज हमने तीसरे श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं चौथे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।